हेलो व्हाट्सअप गाइस, फाइनली आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट एंड दैट्स योर जॉब पोर्टल। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब भी कोई हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते तो जो इनिशियल फेज में क्या काम करना पड़ता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एंड दैट इज द प्लानिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। जी हाँ गाइस, तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट फ्रॉम A to Z पूरा लाइव, आई मीन नॉट लाइव बट आप और मैं हम दोनों मिलकर प्लानिंग करेंगे, समझेंगे कि हमारा ये जो जॉब पोर्टल एप्लीकेशन है नेक्स्ट.js के थ्रू हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं इसमें क्या क्या फीचर हो सकते हैं, कौन कौन से एंटिटीज हो सकती है और इसको हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो वो सब कुछ एकदम इन डेप्थ में हम समझेंगे एंड आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। अब ये वीडियो मैं क्यों इस तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको 3 रीजन्स देता हूँ। पहला, अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड अगर आप चाहते हो कि अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाना एंड उसके लिए आप चाहते हो कि भाई मैं खुद से फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड एक प्रोजेक्ट बनाना चाहूंगा, तो वो जो है इस सीरीज के थ्रू आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले। एकदम स्टार्ट टिल एंड सब कुछ कोड हम खुद से करेंगे, कोई कॉपी पेस्ट नहीं, कोई इधर उधर से कुछ नहीं। एंड सेकेंड, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपको चीज़ें आती है, अब आप चाहते हो पैसे कमाना लाइक जो भी आपने कोडिंग सीखा है उसके थ्रू, तो आप क्या करोगे, नो डाउट आप किसी क्लाइंट को फाइंड आउट करोगे या क्लाइंट आपको रीच करेगा। तो जब क्लाइंट आपके पास आता है अपने रिक्वायरमेंट्स लेके कि मुझे एक जॉब पोर्टल वेबसाइट या एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो अब आप उस क्लाइंट से क्या क्या पूछोगे जिससे आपको क्लियर हो कि इस क्लाइंट को क्या क्या चाहिए अपने जॉब पोर्टल के अंदर, तो वो भी मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एंड तीसरा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप ये एज्यूम कर लीजिए कि अभी आप कॉलेज में हो एंड कॉलेज में आपको फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, लेट इट बी थर्ड ईयर, चाहे आप बैचलर करो या मास्टर करो, तो ये जो प्रोजेक्ट है आप ये भी क्रिएट करके दिखा सकते हो, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली है जो शायद आपको बाकी जगह जो ऑनलाइन कोर्स बेचा जा रहा है वहाँ पे भी जॉब पोर्टल उनका मेन प्रोजेक्ट होता है। तो वो मैं आज यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप लोगों के साथ थ्रू आउट दिस सीरीज हम कवर करने वाले, ठीक है। बिलीव मी, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस तरीके से सीरीज को क्रिएट करूं कि आपको लगे कि आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो एंड हम मिलके इस प्रोजेक्ट को करें, क्योंकि इसको मैं ओपन सोर्स करने वाला हूं। तो पूरा का पूरा राइट्स आपके पास है कि आप अपनी राय, अपना व्यू, अपना कोड, सब कुछ हमें इसमें बेसिकली आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, अगर इस तरीके से हम मिलके करेंगे ना तो फिर कोई हमें रोक नहीं सकता है। मैंने कल के दिन एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग स्टॉप वाइब कोडिंग, प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा। तो उसी को ही मैंने ध्यान में रखते हुए ये वीडियो लेके आया है सीरीज, ताकि हम सिर्फ एआई पे डिपेंडेंट ना हो, हम खुद से अपना प्रोजेक्ट बनाएं। एंड गाइस, इस जर्नी में मुझे आपकी बहुत हेल्प लगने वाली है। मैं चाहता हूँ आप इसको जगह जगह शेयर कर दो, ताकि हर कोई एकदम स्टार्ट से एंड तक प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है उनको वो पता चल जाए, एक फुल स्टैक एप्लीकेशन, ठीक है। बहुत हेल्प होगी। ऑलराइट, तो अब हम बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपके साथ कनेक्ट रहूंगा इस तरीके से लाइव टू लाइव, आई मीन वीडियो के थ्रू, एंड देन हम सीधा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके पूरा फिग्मा में मेरे पास पूरा फाइल है, 1 by 1 हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जॉब पोर्टल की जब हम बात करते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, डिस्कस, सोचो क्या आता है। चलो मैं ये एज्यूम कर लूँ कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप बताओ, अब अपने मन में बताओ। और यार आप क्या कर सकते हो गाइस, आप यहाँ पे इस तरीके से नोटबुक है, आप नोटबुक पे लिखिए कि आप क्या कर सकते हो, क्या क्या आप बेसिकली आपको लिखना है, ठीक है। तो जब भी जॉब पोर्टल की बात आती है मैं अपना राय रखता हूँ। पॉइंट मेरा पहला ये है कि कैंडिडेट आएंगे उस पोर्टल पे, उस वेबसाइट पे, ताकि जॉब वो सर्च कर सके। आज के टाइम में जॉब की बहुत कमी है, तो वो हर एक वेबसाइट पे जाके यही देखना चाहेंगे कि मुझे यहाँ पे ये जॉब पोस्ट जो आया है मुझे सर्च करना है एंड देन मुझे अप्लाई करना है। पहला तो मेरे मन में यही आएगा, जॉब को सर्च करने वाला। नाउ गाइस, यहाँ पे सेकंड मेरे मन में ये आ रहा है कि यार यूजर अगर जॉब सर्च कर पा रहा है तो कोई तो होगा ना जिसने वो उस पर्टिकुलर पोर्टल पे, बेसिकली हमारे जॉब पोर्टल पे, वो जॉब का जो भी पोस्ट है वो किया हो, तो वहां पे भी तो कोई एंटिटी होगी, तो वहां पे आपके एम्प्लॉय आ जाते हैं, राइट। तो गाइस, अभी हमारे डिस्कशन से एक और चीज ये भी पता चल गया कि जॉब पोर्टल पे सिर्फ कैंडिडेट जाके जॉब सर्च नहीं करते, ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एंटिटी, बेसिकली एचआर हो सकते हैं या कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, उनको वो उस साइट पे एक्टिव रखते, ताकि कल के दिन हमारे इस कंपनी में ये पर्टिकुलर जॉब पोस्ट के लिए, लेट्स से फुल स्टैक के लिए 2 वैकेंसी निकली है, तो वो अब क्या करेंगे, वहां पे वो पोस्ट करेंगे। तो मतलब यहाँ पे एक और एंटिटी हमें पता चल गया। अब बात ये आ जाती है, थोड़ा सा अब हम डेप्थ में जाते हैं, अब बात ये आ जाती है कि हमारे वो जो एम्प्लॉय है भाई, वो किस तरीके से जॉब पोस्ट कर पा रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे, उनको ये हक, ये राइट्स, ये अधिकार किसने दिया या उनको कैसे मिला।
यहाँ पे अब हमें ये सोचना है कि अब क्या हो सकता है, कि वो कैसे कर पा रहे होंगे। ओह माय गॉड, कहीं उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन तो नहीं किया है ना। ऑब्वियसली किसी भी वेबसाइट पर अगर आप काम करने जा रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है फीचर, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। तो यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन मतलब हमें ये चेक करना है कि आप जो अपने आप को बता रहे हो क्या ये आप हो। एंड ऑथोराइजेशन मतलब हमें उस पर्टिकुलर यूजर को, वंस हमें ये पता चल गया हाँ भाई ये जेन्युइन यूजर है या जेन्युइन एम्प्लॉय है, तो उनको हमें परमिशन, कौन कौन से पेज का परमिशन देना। हो सकता है कि आप एक कैंडिडेट नंबर 1 हो, आप अपने ही बेसिकली आपने जो जो जॉब का पोस्ट अप्लाई किया है ना जॉब के लिए, एंड किसी में आपको सपोज सिलेक्शन हो भी गया, तो आप अगर लॉग इन करोगे तो वो जो भी डेटा आपसे रिलेटेड है वो सिर्फ आपको ही दिख सकता है, बाकी किसी और को परमिशन नहीं है उस पेज या उस प्रोफाइल को एक्सेस करने का। तो ऑथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, यूजिंग रजिस्ट्रेशन एंड देन फिर लॉग इन, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, तो वंस ऑथेंटिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो अब यहाँ पे मैं सीधा आपको ले चलता हूँ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे एकदम डिटेल में हम समझेंगे कि भाई एक एम्प्लॉय अगर सबसे पहले हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कैंडिडेट तो बाद में जाके जॉब सर्च करेगा ना, लेकिन उससे पहले भाई एम्प्लॉय जॉब को पोस्ट तो करे, क्योंकि अगर एम्प्लॉय या ऑर्गेनाइजेशन कोई जॉब निकालेंगे ही नहीं तो जब कैंडिडेट सर्च करने जाएगा कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सबसे पहले एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद क्या, उसके बाद उनको कौन सा स्टेप पे लेके चलना है ये मैं अब आपको दिखाता हूँ सीधा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अब यहाँ पे गाइस मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ हमारे इस पर्टिकुलर हमारे फिग्मा फाइल पे, डोंट वरी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन, इसका मतलब ये होता है कि हमारे वेबसाइट पे हम रजिस्ट्रेशन का पेज एंड देन लॉगिन का पेज हम रखेंगे। तो चाहे वो कैंडिडेट हो, चाहे वो हमारे एम्प्लॉय हो जिनको जॉब पोस्ट के लिए लाइक पोस्ट करना है, ठीक है, तो उनके लिए एक कॉमन हमारे पास लॉगिन पेज होगा, बेसिकली उससे पहले रजिस्ट्रेशन पेज। अभी तक अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो हमें एक रजिस्ट्रेशन पेज लगेगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वंस वो अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, तो जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फीचर है, हमारा यही डिज़ाइन हो ये जरूरी नहीं है, हम डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, बट फीचर इंपॉर्टेंट है कि जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई वो एक एम्प्लॉय है, कोई ऑर्गेनाइजेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या वो एक कैंडिडेट है, एक नॉर्मल यूज़र है जो सिर्फ जॉब को सर्च करने आ रहा है, जो सिर्फ जॉब जो उसके लगता है कि ये जॉब मेरे लिए बनी है तो उसको वो अप्लाई करना चाहता है, वो कभी भी अपने एंड से कोई जॉब को पोस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे 2 रोल्स तो बहुत क्लियरली मुझे पता चल रहा है, राइट। तो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन हमें कैसे पता चलेगा, वो भी हम इस तरीके से, अगर उन्होंने कैंडिडेट सेलेक्ट किया तो मतलब वो एज ए कैंडिडेट अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, एंड अगर वो एज ए एम्प्लॉयर सेलेक्ट करते मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो रिप्रेजेंट कर रहे तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक एम्प्लॉय का एक अलग सा टेबल में हम उनको स्टोर कर देंगे। तो इस तरीके से ये तो क्लियर हो गया कि ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ही हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि ये एज ए एम्प्लॉय रजिस्टर हुआ है और एज ए कैंडिडेट रजिस्टर हुआ है, राइट। तो ये भी एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा इस यहाँ पे, ठीक है। वंस इतना हो जाता है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल वेरिफिकेशन आ जाएगा, वो हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, वो जब आएगा बाद में देखा जाएगा, फॉरगॉट पासवर्ड एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो वंस अगर वो रजिस्ट्रेशन हो गए तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉय है, ठीक है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। आप मतलब ये सोचो ना कि वंस एम्प्लॉय, फिलहाल हम एम्प्लॉय बोल रहे, क्यों, क्योंकि जब तक हमारे एम्प्लॉय कोई भी जॉब जो है उसको पोस्ट नहीं करेंगे तो कैंडिडेट तब तक ना तो अप्लाई कर पाएगा ना उस जॉब को सर्च कर पाएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, एम्प्टी डेटाबेस है हमारे पास, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय अगर आते हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं अगर वो आते हैं तो लाइक द मोमेंट दे रजिस्टर्ड उनको तो नॉर्मल अपना वेबसाइट दिखाई देगा, राइट। बट जब वो अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि जब वो लॉगिन करेंगे ना तो उनको अपना डैशबोर्ड दिखाई देगा, चाहे वो एम्प्लॉयर्स हो या कैंडिडेट हो, उनको अपना डैशबोर्ड दिखाई देगा, ठीक है। तो जब वो अगर डैशबोर्ड पे जाते हैं तो अगर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गाइस, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हमें हमारा जो भी एम्प्लॉय है,
ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उनका डिटेल्स तो हमें फिल करना पड़ेगा, एक बेर मिनिमम इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही अगर वो लाइक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, अगर वो एम्प्लॉयड्स है तो हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली, वो हम अभी बाद में सोचेंगे, या तो भाई द मोमेंट दे रजिस्टर्ड उनको सीधा हम इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, आपने एज ए एम्प्लॉय सेलेक्ट किया है, सो सबसे पहले आप अपना जो कंपनी का बेसिक डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है, लेट इट बी द लोगो, है ना, उनका अपना खुद का बैनर का फोटो, कंपनी का नाम क्या है, अबाउट कंपनी के बारे में हल्का डिस्क्रिप्शन, ये वाला पर्टिकुलर जो प्रॉम्प्ट है या जो पेज है या जो इंटरफेस है हम ऑन द स्पॉट दे सकते हैं। और एल्स लाइक एक कॉमन वेबसाइट होगा, वहाँ पे लॉगिन करके वो उस कॉमन वेबसाइट पे चले जाएंगे एंड वहाँ पे उनका जो डैशबोर्ड का मेन्यू बार होगा या ऑप्शन होगा, जब उस पर वो क्लिक करेंगे तब वो यहाँ पे आ जाए, वो हम बाद में सोचेंगे। बट अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं, अभी हम ये सोच रहे कि ये तो चाहिए ही चाहिए, वो अब कब देना है वो बाद में देखा जाएगा। बट अभी फिलहाल इनिशियल फेज में हम इस तरीके से ही डिस्कशन करते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि एकदम एंगेजिंग हो, आपको ऐसा लगे कि हम मिल के ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एंड बाय द वे ये तो मैं ओपन सोर्स ही करने वाला हूँ, तो आप लोग भी अपना योगदान दे सकते हो, ठीक है। तो नो डाउट द मोमेंट एम्प्लॉय ने किया लॉगिन, तो मुझे उनका लोगो, उनका इमेज, कंपनी का नाम एंड अबाउट अस चाहिए। देन नेक्स्ट करेंगे तो फाउंडिंग इन्फॉर्मेशन। फाउंडिंग इन्फॉर्मेशन मतलब कंपनी कब लाइक रजिस्टर्ड हुई थी, है ना, उनका इंडस्ट्री का क्या टाइप है, उनके टोटल साइज कितनी है, 10 एम्प्लॉय है ना, 0 to 1, 10 to 100 एम्प्लॉय साइज आता है ना। फिर उनका कंपनी का अपना कोई वेबसाइट है क्या, तो यूआरएल ऑब्वियसली होगा, उनकी कंपनी का विजन क्या है, ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखते हो। फिर अगर हम यहाँ पे चलते तो उनका कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो डिफरेंट वो लोग ऐड कर सकते हैं। एंड देन फाइनली हम उनको कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं, तो वो इस तरीके से कॉन्टैक्ट उनका रहेगा। एंड देन दिस इज इट। तो जो भी एम्प्लॉय है उनका अपना खुद का डैशबोर्ड, बेसिकली जो एक प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो वंस अगर इतना हो जाता है तो फाइनली वो अपने डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। तो गैस वंस एम्प्लॉय अपना जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कर लेते हैं, लाइक ऑल जितना भी डिटेल्स उसको फिल करने के बाद, और फाइनली एम्प्लॉय क्या करेगी, जॉब पोस्ट करेगी। ठीक है, अगर जॉब पोस्ट उन्होंने किया तो उसके बाद ऑब्वियसली उनको कोई तो ऑप्शन चाहिए होगा जहाँ पे वो ये देख सके कि भाई उन्होंने अभी तक कौन कौन से जॉब को पोस्ट करा है। एंड वंस अगर जॉब पोस्ट उन्होंने किया था तो क्या उस जॉब पोस्ट पे किसी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है कि नहीं, है ना। अगर कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, हो सकता है आज के दिन उन्होंने चेक किया कि सिर्फ 20 लोगों ने कर रखा था और उनको 3 ऐसे कैंडिडेट थी जिनका रेज्यूमे उनको बहुत पसंद आया, राइट। एंड नेक्स्ट डे जब उन्होंने चेक किया तो वहाँ पे लेट से 100 से ज़्यादा लोग आ गए। तो अब उन तीनों को जो कल के दिन उनको जो पसंद आए तो उनको अगर ढूंढना रहेगा तो लाइक अगेन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, है ना। वो शायद उनका नाम भूल चुकी हो, अगेन उनको पूरा 100 रेज्यूमे देखना पड़े, है ना। तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि भाई हम बुक मार्क कर दे या कैंडिडेट को किसी तरीके से एक अलग ही सेव या प्रायोरिटी में रख दे। मतलब समझ रहे हो, ये हमें सोचना है, हमें ये डिस्कशन करना है, उसके बेस पे अगर अब हम चलते हैं तो अब देखते जरा क्या होता है, क्या हो सकता है। एक ओवरव्यू है कि भाई इतने जॉब्स उन्होंने ओपन कर रखे हैं, ये सेफ कैंडिडेट है, ये मतलब वो कैंडिडेट है ना। मतलब हो सकता है 1000 लोगों ने लाइक रेज्यूमे अपलोड किया था रिगार्डिंग दैट जॉब, उसमें से इतने कैंडिडेट है जो उनको पसंद आए। देन बाद में जो फिल्टर करना हो, जो करना हो उनके ऊपर, बट इतनों को उन्होंने पसंद किया तो उन्होंने सेव करके रखा हुआ है। एंड दिस आर दी रिसेंटली पोस्टेड जॉब जो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने पोस्ट किया हुआ था। यहाँ पे वो व्यू एप्लीकेशन देख सकते जो है, चलो वो बाद में देखेंगे, बट अभी इतना हमें दिखाई दे रहा है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि एक एम्प्लॉय क्या क्या कर सकती है, राइट। तो अब हम थोड़ा सा समझते, देखो ये ओवरव्यू फिलहाल रहने दो। सबसे पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक एम्प्लॉय को अगर कल के दिन जॉब पोस्ट करना पड़ा तो क्या क्या हो सकता है, राइट। तो अगर हम देखते हैं तो देखो जॉब का टाइटल, टैक्स, उनका रोल क्या है, जॉब का कैसा रोल है, राइट, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, सैलरी का टाइप कैसा है, ठीक है, एजुकेशन होता है ना। लाइक जब भी कोई जॉब पोस्ट अगर आप एक देखते हो नॉर्मल, आप naukri.com कह लीजिए या इंडीड या लिंक्डइन, वहाँ पे जब भी आप जाते हो तो टाइटल होता है, उनका एक रिक्वायरमेंट होती है कि कौन कौन से लैंग्वेज के ऊपर है, ये फुल स्टैक वालों का है या खाली फ्रंट एंड वालों का है या मशीन लर्निंग वालों का है या जावा वालों का है या पाइथन वालों का है। तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनके डिफरेंट टाइटल्स होते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शंस होती, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है कि भाई, और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मतलब आपको एटलीस्ट बैचलर किया होना चाहिए, एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होनी चाहिए,
देन सैलरी मेंशन किया जाता है। फिर यहाँ पे ये वर्क टाइप बता रहा है, वर्क टाइप कहाँ गया, जॉब रोल है, जॉब टाइप एक्सपायरी, कहीं तो भी ये वर्क टाइप होता है। वर्क टाइप मतलब क्या होता है हम आगे देखेंगे। जैसे कि भाई आप हाइब्रिड करना चाहते हो, या वो गाइस वर्क फ्रॉम होम ही रहने वाला है, या आपको लाइक ऑफिस में ही जाके काम करना होगा, है ना, वो हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप एज अ पार्ट टाइम करोगे या आपको एज अ फुल टाइम करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ मेंशन करना ही पड़ेगा। जॉब जब हम रोल कर रहे हैं ना, तो ये पार्ट टाइम के लिए है या फुल टाइम वालों के लिए है, हमें हाइब्रिड ही चाहिए या नहीं, वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों को जो है हमें मेंशन करना है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय जो है, और किस लोकेशन में ये जॉब पोस्ट निकली है, लाइक बेंगलोर वालों को चाहिए या पुणे में स्पेसिफिक हम देखा जा रहा है, आई मीन पुणे में देखा जा रहा है ये जॉब का डिस्क्रिप्शन एंड देन जॉब पोस्ट। तो एटलीस्ट हमें आइडिया आ रहा है, अच्छा इस तरीके से, इस तरीके का फॉर्म हमें क्रिएट करना पड़ेगा इन आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन। एंड वंस वो फॉर्म फिल कर लेते हैं तो उनका जो जॉब है वो पोस्ट हो जाता है। ठीक है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका जॉब पोस्ट हो गया सक्सेसफुली। एंड देन अब आपके मन में ये आएगा, एंड मैंने आपको बताया भी स्टार्टिंग में, कि वंस अगर वो जॉब पोस्ट कर लेते हैं उसके बाद उनको होगा ना, भाई मैंने अभी तक कितने जॉब पोस्ट किए, तो वो मुझे उनको देखना है। हमें एम्प्लॉय को ये भी दिखाना पड़ेगा कि आप ये भी देख सकते हो हमारे इस पोर्टल पे। डेट्स वाई आवर पोर्टल इज़ लाइक बेस्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो लाइक माई जॉब करके हमारे पास एक ऑप्शन है, एक लिंक है, उस पर अगर वो क्लिक करते हैं, बेसिकली मेन्यू ही कह लीजिए, तो उन्होंने अभी तक कौन कौन से जॉब बेसिकली पोस्ट किया है वो सब उनको यहाँ पे दिखाई देगा। एंड में आपका पेजिनेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने इतने सारे किए कि अब वो एक पेज पे नहीं आ रहा, तो नो डाउट वी नीड टू हैव दिस पेजिनेशन वाला फंक्शनैलिटी देन, है ना। तो यहाँ पे स्टेटस कैसा है, एक्सपायर हो गया या अभी भी एक्टिव है, तो वो चीज़ें है कि मुझे पता चल रहा है कि हाँ ये हम कर सकते हैं, ये डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, ऐसे ऐसी चीज़ें कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पे चले गए। अब हाँ, यहाँ पे देखो एक और पेज है जहाँ पे अब जैसे इन्होंने इतने सारे पोस्ट कर रखा है जॉब के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सीनियर यूएक्स डिज़ाइनर है। हो सकता है कि मुझे अब देखना है कि इस इतने सारे जॉब एप्लीकेशन जो बेसिकली उन्होंने पोस्ट कर रखा है, कौन कौन से कैंडिडेट या कितने कैंडिडेट ने उस पर अप्लाई किया है, मुझे वो तो देखना है ना, वही तो मेरे लिए मेन है। तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहाँ पे इतने सारे एप्लीकेशन उन्होंने कर रखा है। इन्होंने कहीं ना कहीं ये ट्रोलो वाला दे दिया, भाई ठीक है ये इतने सारे, इसमें से मुझे ये पसंद है, इनको मैं उठा ड्रैग करके इधर पर रख देता हूँ। जरूरी नहीं है हम यही बनाएं, इसका हम दूसरा इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते, बट कहीं ना कहीं इसको हम बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते। चाहूँ तो मैं इसको बुक मार्क करके रख दूंगा। मैंने बताया ना कि डे 1 में अगर 10 लोग हैं उसमें से 3 पसंद आए, डे 2 में 100 लोग आ गए, तो भाई अब वो 3 लोगों को मैं कैसे ढूंढूं? अगर मैं उनको बुक मार्क करके रख दूं या सेव करके रख दूं या शॉर्टलिस्ट करके रख दूं, राइट। तो ये हमें सोचना है ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, अब वो कैसे होगा वो तो उस समय हम सोचेंगे। अभी फिलहाल अभी हम बस नोट डाउन कर रहे हैं, अभी हम बस नोट डाउन कर रहे हैं, समझ रहे ये चीज़ें हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, ये आपको पता चल गया, इस तरीके से दिखाई देगा। और उसमें से मुझे कौन पसंद आए, शायद इनसे मैं एक बार बात करना चाहूँगा, इनको मैं इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहूँगा। एक एम्प्लॉय का यही होता है रोल, रोल है ना। उसके बाद आप देख सकते हो, चलो इसका कोई नीड नहीं है, ये इसकी कोई नीड नहीं है। एंड व्हाट इज़ दिस, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़, वो दो को आप इग्नोर करो, हमें उससे लेना देना नहीं है, ठीक है, वो कभी बाद में देखा जाएगा। अब ये हो सकता है कि अभी थोड़ी देर पहले अगर हम ये देखें कि हमने कैंडिडेट को सेव करके रखा था, राइट, हमने कैंडिडेट को सेव करके रखा था। तो अब हो सकता है कि डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए मैंने डिफरेंट कैंडिडेट्स को सेव करके रखे हो। तो वो जो कैंडिडेट है जिनको हमने सेव या बुकमार्क करके रखा था कि हाँ इनसे मुझे एक बार बात करनी, तो उनका भी एक अलग हम कॉलम बना सकते हैं, एक अलग से डेडिकेट हम एक उनको भी एक पेज दे सकते हैं, जहाँ पे कि भाई जितने भी कैंडिडेट को मैंने सेव कर रखा मुझे उनको देखना पड़ा एक ही साथ, तो मैं इस तरीके से भी वो देख सकता हूँ। तो ये भी एक फंक्शनैलिटी हो सकता है ना। तो इस तरीके से हमें समझते जाना है, पेमेंट रहने दो। एंड हाँ, ये तो मुझे बोलने की नीड नहीं है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हर एक वेबसाइट में होना ही होना है। एंड दैट इज़ वंस जब आप किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो या लाइक अपने अकाउंट क्रिएट करते हो, लेट इट बी योर लिंक्डइन या आपका इंस्टाग्राम या आपका फेसबुक या इवन आपका यूट्यूब, राइट, क्योंकि अभी आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो। कल को ये हो सकता है ना, अरे यार मैंने तो अपना नाम गलत लिख दिया, अरे मेरा लोगो ऑफ कंपनी का चेंज हो गया, मुझे चेंज करना है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे,
वहाँ पे हम सेटिंग में जाके उनको ऑप्शन तो देंगे ना भाई, आपको कुछ चेंज करना है क्या, कुछ मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हो, तो वो फंक्शनैलिटी भी हमें देना है। एंड वंस इतना हम दे देते हैं तो वही है सेम जो स्टार्टिंग में आया था, उनको अब हम अपडेट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। तो एक एम्प्लॉय का रोल इतना ही है, इतना से उनका काम हो जाएगा। ठीक है, एक एम्प्लॉय का काम हो गया। यहाँ पे हमें ये पता चला कि एक एम्प्लॉय क्या क्या कर सकते हैं, उनका कौन कौन सा रोल हो सकता है, ये हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप पहले से ही सोचोगे, पहले से ही पूरा नोट डाउन करोगे क्या क्या हो सकता था, तो अब आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि अब आपको मालूम है कि क्या क्या उनके रोल थे। अब इसको मैं किस किस तरीके से कर सकता हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वंस एम्प्लॉय ने कर लिया, ठीक है, अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एम्प्लॉय ने एक बार पोस्ट कर दिया, तो जब भी कोई वेबसाइट पे विजिट करेगा तो ये देखो एक कॉमन हम वेबसाइट रखेंगे, चाहे वो एम्प्लॉय हो या चाहे वो कैंडिडेट हो। ठीक है, वो लोग बहुत आराम से ये पेजेस को विजिट कर सकते हैं। उनको ये दिखाई देगा इस तरीके से कि फाइंड जॉब करके एक हम टैब बना देंगे, बेसिकली मेन्यू होगा एक, जहाँ पे कोई भी अगर क्लिक करता है तो एक हम ऑप्शन देंगे, एक सर्च का ऑप्शन देंगे। हो सकता है कि मैंने इस वेबसाइट पे, इस पोर्टल पे मैंने लॉगिन करा है एज ए कैंडिडेट, एंड मुझे चाहिए कि मेरे को फुल स्टैक डेवलपर बनना है, मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, एंड टैग्स होता है ना, रिएक्ट, नेक्स्ट, या जो जो मुझे आता है वो मैं वहाँ पे टैप कर दूंगा, आई मीन सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहा कि ये मुझे आता है, मैं इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेटेड मुझे जो जो जॉब वैकेंसी है वो मुझे यहाँ पे आप फिल्टर करके दे दीजिए। राइट, समझ रहे हो ना, एज अ कैंडिडेट मेरे लिए तो यही इंपॉर्टेंट है ना कि भाई कौन कौन से जॉब पोस्ट किए गए, हो सकते बहुत सारे, टैक हो सकते हैं, नॉन टैक हो सकते हैं, एचआर रिलेटेड हो सकता है, मैनेजमेंट रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है। बट एज अ डेवलपर मुझे क्या इन सब से लेना देना है? नहीं, मेरे को क्या लेना देना फाइनेंस का है या नहीं, मेरे को देखना भी नहीं है। मैं इधर एज अ फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आया हूँ, तो मुझे सिर्फ फुल स्टैक रिलेटेड जितने भी जॉब पोस्ट किया गया है मुझे उनको, आई मीन वो सारे लिस्ट जो है, वो सारे कार्ड्स जो है मुझे आप दिखाए, तो उसके लिए मैं ऑब्वियसली फिल्टर करूंगा। राइट, एंड जिन्होंने जिप कोड भी दे रखा, अभी जिप कोड अगेन इट्स नॉट कंफर्म कि हम जिप कोड वाला ऑप्शन देंगे या नहीं देंगे, बट एटलीस्ट अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हाँ अगर कैंडिडेट लॉगिन करेगा तो ये चीज़ तो उसको चाहिए ही चाहिए, ये तो बेयर मिनिमम है। राइट, तो फिर वो जॉब को सर्च कैसे करेगा? ठीक है, तो ये इस तरीके से आप सर्च करोगे। उसके बाद एक अलग सा फिल्टर है जो देखा जाएगा बाद में, एंड देन ये आप देखो, अभी जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे जैसे उसने किसी एक पे क्लिक किया, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है अभी आपको यहाँ पे, ये इतना आपको पता थोड़ी चल रहा है कि क्या है कैसा है। राइट, हमें इतना पता नहीं चला। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा, मतलब फुली इन डिटेल्स। याद है, डिटेल्स का मतलब ये कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये देख लिया था कि एक एम्प्लॉय जो है जॉब, आई मीन जॉब को जब वो पोस्ट कर रही है तो उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पार्ट टाइम है कि हाइब्रिड है कि कैसा है, कि मिनिमम सैलरी क्या, एक्सपीरियंस उनको कितना लगने वाला है, कौन कौन से लैंग्वेजेस को वो देख रहे हैं, उनका लोकेशन किधर है, वो सब कुछ, उनके जो भी सोशल लिंक्स है ना, वो सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने जो वहाँ पे फिल किया था एज अ कैंडिडेट, उनको कुछ वो इस तरीके से दिखाई देने वाला है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे पूरा, ये देख रहे हो यहाँ पे, देखिए जॉब का टैग कर रखा है इन्होंने, बेनिफिट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है, सैलरी आपको कितना हो सकता है, यहाँ पे रिमोट जॉब दिखा रहा है, मतलब ये रिमोट भी आप कर सकते हो। जॉब के बेनिफिट्स दिख रहे हैं आपको, जॉब का ओवरव्यू दिखाई दे रहा है, कब पोस्ट किया गया था, कब एक्सपायर होगा, एंट्री लेवल के लिए है या किसके लिए, एजुकेशन मिनिमम कितनी चाहिए, एक्सपीरियंस दिख रहा है। बट जो भी हो, ये आप पकड़ लीजिए कि यहाँ पे सैलरी आप समझ लो इसको। ठीक है, एंड अब हो सकता है कि कैंडिडेट को ये पसंद आया, तो कैंडिडेट क्या करेगा, कैंडिडेट ये देखो यहाँ पे अप्लाई नाउ, एंड कैंडिडेट को ये भी हो सकता है कि मैं पहले थोड़ा और देखना चाहूँगा और कौन कौन से पोस्ट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इस पर, तो वो बुक मार्क भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बुक मार्क, तो अगर वो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता है गाइस, है ना, तो उनको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एम्प्लॉय जो है वो मल्टीपल रेज्यूमे अपने प्रोफाइल या अपने डैशबोर्ड पे अपलोड करके रख सकते हैं, सो डैट हर बार उनको रेज्यूमे सेलेक्ट करना पड़े तो उनको अपने लोकल अपने स्टोरेज पे जाके सेलेक्ट ना करना पड़े, डायरेक्टली यहाँ पे जो जो उन्होंने अपलोड कर रखा है रेज्यूमे इस पोर्टल पे, उनको इस पे क्लिक करते ड्रॉप डाउन पे वो ऑप्शन उनको आ जाएगा। एंड ये तो आपको मालूम ही है कि CV करिकुलम विटाए वो आपका एक ही रहता है,
पूरा डिटेल रहता है। बट रेज्यूमे को आप चेंज कर सकते हो सकता है कि आप एक एज अ फुल स्टैक डेवलपर जाओ तो आपका रेज्यूमे थोड़ा डिफरेंट होगा। हो सकता है कि अब आप सिर्फ एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जाओ तो फॉर डैट आपका रेज्यूमे डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट जॉब पोस्ट के लिए, डिफरेंट जॉब टाइटल के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट रेज्यूमे क्रिएट करते हो, तो वही आप डिफरेंट डिफरेंट बना के अपलोड कर दो। अभी हम आगे आएंगे एम्प्लॉय का जो डिटेल्स है उसके ऊपर अभी हम आएंगे, वो भी हमें सोचना है अभी। बट फिलहाल हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यार कोई जॉब उनको अगर पसंद पसंद आ जाता है तो वो क्या करेंगे, लाइक वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे, तो वो कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एंड हल्का अपने बारे में वो लिखेंगे एंड देन अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। सो द मोमेंट वो अप्लाई नाउ पे करते हैं तो उनका वो काम हो जाता है। एंड दिस इज़ फाइंड एम्प्लॉयर्स, इसका कोई काम नहीं है अपने को, ठीक है। एंड फाइन कैंडिडेट, ये भी हमें मतलब नहीं, हमें वहाँ पे जाना ही नहीं है, ठीक है। क्यों, हमें लाइक प्राइवेसी भी कुछ चीज़ होती है ना भाई, हमें क्यों दिखाना है इस तरीके से और किन को दिखाना है वो मतलब नहीं है हमें। तो वंस यूज़र ने जॉब पोस्ट कर दिया है, अप्लाई कर दिया, तो फाइनली अब यूज़र बेसिकली जो आपका कैंडिडेट है ना, जो हमारे एप्लीकेंट है, उनका भी तो होगा ना भाई, मैंने पिछले 10 दिनों में कौन कौन से जॉब पे जॉब पोस्ट पे अप्लाई किया था, उनको भी तो देखने का मन होगा। तो जी हाँ गाइस, जब वो अपने डैशबोर्ड पे आएंगे तो उनका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहाँ पे हम ये सोचेंगे कि एक कैंडिडेट है ना, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए मिनिमम एक जॉब पोर्टल में। नो डाउट जॉब को सर्च करना, उसको अप्लाई करना, एक बार अप्लाई कर दिया तो उसने किस किस को अप्लाई किया था वो, ये भी हो सकता है कि उसने अप्लाई नहीं किया बट उसने सेव करके रखा था कि मैं बाद में देखूंगा एंड देन जाके मैं उस पर अप्लाई करना है, यानी वो मैं डिसीजन लूँगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो वो सोचेगा। तो उसको अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो किस किस ये जो भी यूज़र है उसने कितने जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, फेवरेट जॉब बेसिकली कितनों को उसने बुक मार्क करके रखा हुआ है। एंड देन ये जो जॉब अलर्ट्स है, ठीक है, यहाँ पे ये जो जॉब अलर्ट्स आए तो नो डाउट ये डायरेक्टली आपके मन में आए ना आए अभी, लेकिन अब यहाँ पे है तो मैं बता देता हूँ जॉब अलर्ट्स में क्या हो सकता है। क्यों ना फ्यूचर के लिए इसको हम रखें जहाँ पे हम एआई का यूज़ करें, क्योंकि आज के टाइम में एआई हर जगह है। तो एआई के मदद से हम कुछ बेसिकली नो डाउट स्टार्टिंग में हमें कहीं ना कहीं इस कैंडिडेट को एक प्रॉम्प्ट एक जगह देना पड़ेगा या एक स्पेस जहाँ पे वो जाके अपनी इच्छा लिखे कि आने वाले 6 महीने तक अगर इस पर्टिकुलर कंपनी से इस पर्टिकुलर जॉब का पोस्ट अगर आता है जिसमें अगर एक्सपीरियंस हो मिनिमम 3 इयर्स वाला, तो मुझे जॉब अलर्ट आप करा दीजिए। मतलब ये हम एआई को बताएंगे और एआई जो है अपना वो काम करता रहेगा, क्योंकि 6 महीने में मैं रोज एवरीडे मैं चेक नहीं करने वाला ना इस कंपनी ने ये किया कि नहीं किया, मैं कुछ नहीं करूंगा। एआई को एक बार मैंने दे दी वो प्रॉम्प्ट, तो वो अपने आप सर्च करेगा, वो देखेगा कि द मोमेंट इस पर्टिकुलर कंपनी से इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए फट से अगर जॉब वैकेंसी आती है तो यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा। एंड नॉट ओनली वन कंपनी, हो सकता है मल्टीपल कंपनीज मल्टीपल रोल्स के लिए। तो एक एआई का बेस्ट यूज केस है यहाँ पे, कितना लाइफ सेट हो जाएगा। एंड मुझे लगता है ये बहुत जगह पे इंप्लीमेंट हो भी चुका होगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से। एंड ये तो रिसेंटली अप्लाइड कहाँ कहाँ किया था तो वो दिखाई दे रहा है, स्टेटस कैसा दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा अगर हम और डीप डाइव करें तो यहाँ पे ये जो 3 चीज़ें हैं एक कैंडिडेट के लिए यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे वो फर्दर एकदम डीप जाना चाहता है कि कितनों पे उसने अभी तक अप्लाई किया हुआ है, तो अप्लाइड जॉब उसको एक ऑप्शन देंगे, जब उस पर क्लिक करेगा तो इस तरीके से उस बंदे ने जो जो अप्लाई किया हुआ वो यहाँ पे उसको दिखाई देगा। सेकंड में उसने किस किस जॉब को फेवरेट कर रखा तो उसको वो दिखाई देगा। देन अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जॉब अलर्ट, ये हम फ्यूचर में कभी देखेंगे बट यहाँ पे भी वो दिखाई दे रहा है कि ये जॉब अलर्ट है, तो आप यहाँ पे वो चेक करेगा इसको, ठीक है। एंड देन फाइनली वी हैव दिस सेटिंग वाला पार्ट, जहाँ पे यूज़र को भी तो हमें ऑप्शन देना है बेसिकली कैंडिडेट को कि भाई अगर वो अपना अब नाम चेंज करना, हालांकि नाम तो चेंज नहीं होगा बट ये हो सकता है ना कि एक्सपीरियंस अब फाइनली उसको पहले 1 साल का एक्सपीरियंस था बट अब कंपनी में काम करके 2 साल बाद वापस हमारे पोर्टल पे आया, तो अब उसका जॉब एक्सपीरियंस जो है 1 से 2 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो उसको वो अपडेट करना चाहेगा यहाँ पे। तो कहाँ जाएगा, सेटिंग्स में ही आना पड़ेगा। अपना रेज्यूमे अपना सीवी को और बेटर करना चाहेगा तो उसको ये अपलोड करेगा, यहाँ पे ऑप्शन है उसके पास, आप देख सकते हो एडिट रेज्यूमे, अपलोड रेज्यूमे एंड सी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, सेव चेंजेस है, एडिट रेज्यूमे जो भी है, तो यहाँ पे देखो ऐड और सीवी रेज्यूमे। यह अब हम देखेंगे कि कहाँ इसको कौन सा बेस्ट पोजीशन रहेगा जहाँ पे हम अपलोड करें, बट यहाँ पे वो मल्टीपल रेज्यूमे को अपलोड करके रख सकता है। एंड यहीं पर ही जब वो इसने अपलोड करके रखा था ना,
तो उसी के बेस पर ही जब वो किसी भी जॉब पे अप्लाई करने जाता है एंड वहाँ पे जब अप्लाई नाउ पे वो क्लिक करता है ना, अप्लाई नाउ पे जब वो क्लिक करता है, ये वाले अप्लाई नाउ पे यहाँ पे अगर आप देखे हो तो उसको ये प्रॉम्प्ट दिखाई देता है। बेसिकली इस तरीके से उसका एक पॉपअप मॉडल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे इस पर अगर वो क्लिक करेगा तो ड्रॉप डाउन में जो जो उसने वहाँ पे रेज्यूमे ऐड कर रखा था उसको वो ऑप्शन आएगा एंड वो टिक उनमें से को सिलेक्ट करके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देगा। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय आई मीन नॉट एम्प्लॉय, एक कैंडिडेट का इतना कुछ हो सकता है रोल यहाँ पे। ठीक है, एंड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अकाउंट की सेटिंग, चलो ठीक है इसको अभी रहने दो, इसकी हमें मतलब नहीं है। तो हमने ये देखा कि जॉब पोर्टल में एम्प्लॉय क्या क्या कर सकता है, एक कैंडिडेट क्या क्या कर सकता है, एक कॉमन उन दोनों के बीच का एक वेबसाइट जहाँ पे दोनों देख सके कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड हमें ये पता कैसे चल रहा है कि वो यूज़र है बेसिकली एक कैंडिडेट की तरह रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि एक एम्प्लॉय की तरह, तो वो भी हमने स्टार्टिंग में टैकल कर लिया, राइट। तो इस तरीके से अगर आप देखते हो गाइस तो ये एक ओवरव्यू है ना। और ये बाकी के तो आपने आपके इनर पेजेस लाइक फर्दर अगेन इट्स अ कॉमन ओनली, कुछ हो सकता है कि आपके पोर्टल में कुछ आप ब्लॉग्स वगैरह कर रहे हो तो वो किसी को अगर कांटेक्ट करना हो, किसी को FAQ रहना है, कोई पेज अगर नहीं है अगर है, तो ये इस तरीके से होती है चीज़ें। एंड मुझे लगता है कि गाइस अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपकी कॉलेज में लेट से 4 जनों की टीम हो या हो सकता है कि आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, तो इन डेप्थ ये सब कुछ आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसके बेस पे ही आप डेटाबेस पे टेबल्स क्रिएट करोगे अगर आप SQL पे काम कर रहे हो, या अगर आप MongoDB यूज़ करें तो उसके बेस पे आप फील्ड्स वगैरह क्रिएट करोगे जो भी है ऑब्जेक्ट्स पर। ठीक है, या उस मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिक्वायरमेंट्स एंड प्लानिंग किसी भी काम को शुरू करने से पहले, समझ रहे हो। तो ये वही है। तो मैं आशा करता हूँ गाइस आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैं चाहता था कि एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाए जहाँ पे हम मिल के बनाएं। हर बार तो क्या होता है, चलो ये प्रोजेक्ट है इसमें ये फील्ड है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अगर हम खुद से सोचे है ना। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करना कि और क्या क्या हो सकता है आपके माइंड में, और क्या क्या आ रहा है कि यार इसमें अगर ये भी फ्यूचर हो तो मज़ा आ जाए, क्रिएटिविटी पता चलेगा ना कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम क्या क्या चीज़ें आती है, क्योंकि ये यूज़र इंटरेक्शन, यूज़र का एक्सपीरियंस ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि कोई भी वेबसाइट कितना पॉपुलर होगा, चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे एंड से जितना हम प्लानिंग कर सकते थे एकदम इनिशियल स्टेज में वो हमने किया। बाद में जैसे जैसे हम करते जाएंगे, रिक्वायरमेंट अगर कुछ और चेंज होता है तब हम तब का देखेंगे, बट एक बेसिक एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए, एक यूज़र कैंडिडेट को क्या चाहिए, वो तो आज हमें इस वीडियो में आप आइडिया आ गया है, हमारी प्लानिंग हो गई है, हमको अच्छे से अब अंडरस्टैंडिंग हो गया है कि थ्रू आउट दिस कोर्स, थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट्स हम क्या क्या क्रिएट करने वाले हैं। एंड अब हम वो कल देखते हैं कि अब डेटाबेस पे अब हम काम करेंगे कल। ठीक है, लैंग्वेज तो अब मुझे बोलने की नीड नहीं है, हम ऑलरेडी पता लगा चुके हैं कि Next.js अपने आप में एक फुल स्टैक है, तो हम Next.js विथ MySQL एंड उसमें भी हम ड्विज़ल यूज़ करेंगे। ठीक है, ORM, तो जिससे और लाइफ हमारी ईजी हो जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ होगी जो 1 by 1 देखेंगे। फिलहाल हमें प्लानिंग एंड कौन कौन से फीचर हो सकता था वो अब हमें पता चल गया है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड Next.js के ऊपर ऑलरेडी पूरा का पूरा वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, प्लीज़ इनको भी आप चेकआउट कीजिएगा। कल को कुछ भी हो तो आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। एंड मैं फुल स्टैक लाइव क्लासेस मेरा चालू है, अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो गाइस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म या व्हाट्सअप का नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। कल के वीडियो में हम डेटाबेस स्टार्ट करेंगे एंड वो भी अगेन इसी तरीके से एंगेजिंग होगा कि हम मिल के करेंगे कि ये कैसे हो सकता था। बाकी बात बाकी का तो फिर कोड ही करना है, बट कल का वीडियो भी एंगेजिंग वाला होने वाला है। तो यार दिस इज इट, आज इस वीडियो के इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।